एक खबर फलौदी से, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भोजासर ग्राम पंचायत कार्यालय पर फटा हुआ तिरंगा मिला है। हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतीक होता है तिरंगा, और तिरंगा फटा होने से अनजान है यहाँ के ग्राम सचिव और साथ ही सरपंच। खबर ही नहीं है कि उनके कार्यालय में लगा हुआ जो तिरंगा है वो फटा हुआ है। भोजासर पंचायत की लापरवाही से राष्ट्रभक्तों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। देखिए, फलौदी की भोजासर ग्राम पंचायत कार्यालय की तस्वीर है ये, और यहाँ पर ये लगा हुआ तिरंगा जो फटा हुआ है। अब फटा हुआ तिरंगा लगाया गया है, और तिरंगा फटा हुआ है या फिर सुरक्षित है, सही स्थिति में है, इसको लेकर के अनजान है यहाँ पर काम करने वाले कार्मिक, चाहे ग्राम सचिव हो चाहे यहाँ पर सरपंच हो। कार्यालय में किसी को पता ही नहीं है कि कार्यालय में जो तिरंगा लगा हुआ है वो फटा हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान और इस अभियान की धज्जियां यहाँ पर उड़ती हुई साफ दिखाई दी। ये पंचायत कार्यालय, देखिए, सरकारी कार्यालय है, और ऐसे कार्यालय में जब तिरंगा फटा हुआ है तो सवाल उठना भी लाजमी है कि क्यों किसी को पता ही नहीं है कि उनके देश की शान का जो प्रतीक है तिरंगा, गौरव का जो प्रतीक है तिरंगा, और वो किस स्थिति में यहाँ पर है। अब ये भोजासर पंचायत की लापरवाही ही है जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और इसी के कारण तमाम राष्ट्रभक्तों की जो भावनाएं हैं वो भी आहत हुई हैं। तो तस्वीर जो आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये भोजासर ग्राम पंचायत घंटियाली भोजासर ग्राम पंचायत कार्यालय है। फलौदी में ये ग्राम पंचायत पड़ती है, और यहीं की तस्वीर है, और ग्राम पंचायत में लगा हुआ ये तिरंगा जो देश के गौरव का प्रतीक है, और तिरंगा जो यहाँ लगा हुआ है वो तिरंगा फटा हुआ है। अब ग्राम पंचायत के कार्यालय में फटा हुआ तिरंगा लगा हुआ है, और यहाँ किस स्थिति में है तिरंगा इससे अनजान है यहाँ पर सरपंच, ग्राम सचिव या और भी अन्य कार्मिक। किसी को पता ही नहीं है कि तिरंगे की क्या स्थिति है। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त, क्या ये यही 2 दिन हैं जिस दिन तिरंगे का ध्यान हर किसी के जहन में आता है, और हर साल जो ये सरकारी कार्यालयों पे तिरंगा लहराता है, क्या इसकी देखरेख की जिम्मेदारी नहीं है इन कार्मिकों की? ये देखिए, एक जीवंत और स्पष्ट उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। ये भोजासर ग्राम पंचायत का उदाहरण है। ग्राम पंचायत के ही कार्यालय पर ये तिरंगा लगा हुआ है जो कि फटा हुआ है। अब हिंदुस्तान की आन बान शान यानी हमारे गौरव का प्रतीक ये तिरंगा किस स्थिति में यहाँ पर है, इस स्थिति से अनजान है यहाँ पर ही ग्राम पंचायत से जुड़े हुए तमाम लोग, चाहे सरपंच ही क्यों ना हो। तो क्या सरपंच यहाँ ग्राम पंचायत आते नहीं हैं? क्या ग्राम सचिव जो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं उन्होंने कभी नहीं देखा? या फिर ग्राम पंचायत में किसी का आना जाना ही नहीं है, ये बंद ही रहती है? क्योंकि अगर कोई आएगा तो उसकी नज़र भी पड़ेगी, और अगर कोई नहीं आ रहा है तो ये तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है। ज़्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, ये ग्राम पंचायत में क्या कोई आता जाता नहीं है क्या, चाहे सरपंच हो, चाहे ग्राम सचिव हो, या फिर अन्य कार्मिक इससे जुड़े हुए? क्योंकि अगर कोई पंचायत में आएगा, यहाँ इस कार्यालय पहुँचेगा, तो चारों तरफ नज़र तो एक बार को जाती ही है। क्या तिरंगे को किसी ने देखा नहीं कि किस स्थिति में है तिरंगा? जी राखी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ग्राम भोजासर गांव के मध्य और वहां के जागरूक
ग्रामीणों में मुझे जानकारी दी, समाचार प्लस को जानकारी दी कि इस तरह से तिरंगा फटा हुआ है और सरपंच और वहां के ग्राम सेवक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद वो लगा कि भूल गए हैं। तो धर्मेंद्र, मैं एक बार आपको बीच में रोकना चाह रही हूँ। उपखंड विकास अधिकारी हनुमान जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। और आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगी। भोजासर पंचायत का जो कार्यालय है ग्राम पंचायत का, वहां पर जो तिरंगा है वो बदहाल स्थिति में है। वो देख लिया था मैम, मैंने अभी आपको न्यूज चैनल पे, और मैंने ग्राम सेवक को तुरंत अभी भेजा वहाँ पर। सर लेकिन भेजा आपने, बहुत अच्छी बात है, आपने तुरंत यहाँ पर कार्रवाई की है, लेकिन ये लापरवाही भी तो बहुत बड़ी है, क्योंकि क्या ग्राम पंचायत में कोई जाता नहीं है? क्या अगर जाते हैं तो क्या उनकी नजर अब तक नहीं पड़ी? बिल्कुल मैंने फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाई है, अभी आपको आधा घंटा में भिजा दूंगा, ठीक है ना? कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो? हाँ बिल्कुल की जाएगी ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो धर्मेंद्र हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र देखिए, हमारे ही चैनल के द्वारा, समाचार प्लस के द्वारा जब ये खबर चलाई गई तब यहाँ पर खबर पहुंची है, और हनुमान जी जो कि ग्राम विकास अधिकारी हैं, उपखंड अधिकारी, उन्होंने कहा है कि आप ही के चैनल के माध्यम से हमें खबर पता लग गई है। अब उनकी तरफ से मैसेज किया गया है और कार्रवाई का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। जी राखी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जिम्मेवार चैनल पहुंची और भौतिक सत्यापन में देखा कि जो घर घर तिरंगा अभियान है उसके तहत काफी समय पहले ये तिरंगा लगाया गया था और लगाकर ये जिम्मेवार भूल गए। तो हमारे देश की आन बान और शान तिरंगे का अपमान हो रहा था। तो हमने खबर के माध्यम से ग्राम सेवक है, शायद धर्मेंद्र देखिए, ये भूल गए जो शब्द है, ये शब्द जचता नहीं है इन लोगों पर जो कि ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं, इसका हिस्सा हैं, क्योंकि यहाँ ये आते हैं और इसी परिसर में ये तिरंगा लगा हुआ है। अब देखिए आलम ये है कि ना इनका ध्यान नहीं है यहाँ पर, और ग्रामीण जो हैं वो इनको ये सूचना दे रहे हैं। तो ये तो उनके लिए शर्म की बात है कि जब वो जिम्मेदारी उठा नहीं सकते हैं तो जिम्मेदार पद पर क्यों है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और अभी जैसे अधिकारी ने कहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये गलत पाया जाता है, जबकि सामने दिख रहा है कि ये तिरंगा फटा है और ग्राम पंचायत भवन से ये लहरा रहा है। ये बहुत ही बेहद ही शर्मनाक है और बहुत ही गंभीर लापरवाही है। जी चलिए ठीक है धर्मेंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए यहाँ पर खबर का असर तुरंत ही हो गया है। समाचार प्लस ने जब ये खबर चलाई और उसके बाद में उपखंड अधिकारी तक ये खबर पहुंची, और उन्होंने अभी हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर ये चीज़ भी स्पष्ट कर दी है कि आप ही के चैनल के माध्यम से मुझे इस खबर के बारे में पता चला है कि तिरंगे की ये स्थिति है। फिलहाल अगर लापरवाही है तो कार्रवाई भी की जाएगी, और उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है मैसेज कर दिया है।